नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 तक को कवर करेंगे। ये क्लास आपकी रिवीजन क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देख लिए हैं तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमारे एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि भारत को संविधान में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 में हमने समझा था कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे एकदम सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बताया गया है अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 2 के बारे में हमने जाना था कि यह नए राज्य के विलय से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के विलय से संबंधित है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बताया गया है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने कानून किसमें संशोधन नहीं माने जाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने कानून किसमें संशोधन नहीं माने जाते। साधारण कानून, संविधान संशोधन, अध्यादेश और वित्तीय विधेयक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी अध्यादेश। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है राज्य के क्षेत्र, नाम और सीमा में परिवर्तन किसके अंतर्गत हैं। तो राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, संसद और राज्य विधानसभा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी संसद। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बताया गया है संविधान लागू होने के समय नागरिकता किस पर आधारित थी। जन्म, निवास, वंश या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से जुड़ा है, यह कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 6, यानी बी ऑप्शन हमारे एकदम सही आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत से पाकिस्तान गए और लौटे व्यक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 7, यानी बी ऑप्शन हमारे एकदम सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 8, यानी बी ऑप्शन हमारे एकदम सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर क्या होता है। यानी हम अपनी मर्जी से अगर किसी देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, यानी नागरिकता समाप्त। अब बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन है हमारा कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 10 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसे है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी राज्य की परिभाषा में क्या शामिल है। तो इसमें केवल केंद्र, केवल राज्य, स्थानीय प्राधिकरण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून का क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य, यानी कि वो वॉइड माने जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता, समानता, धर्म, शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता से। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव को रोकता है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हमारे एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी अनुच्छेद 16 संबंधित है किससे है। शिक्षा से, रोजगार में समान अवसर, व्यापार, संपत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजगार में समान अवसर से संबंधित है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 17 किसे समाप्त करता है। जाति प्रथा को, छुआछूत को, भेदभाव को या आरक्षण को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छुआछूत को समाप्त करता है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
अनुच्छेद 18 क्या प्रतिबंधित करता है? उपाधियां, पद, वेतन, सम्मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपाधियां, यानी अनुच्छेद 18 उपाधियों को प्रतिबंधित करता है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है? 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 स्वतंत्रताएं देता है, जिसमें पहली है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरी है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरी है संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथी है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, पांचवी है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है अनुच्छेद 19A में ही है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, यानी अनुच्छेद 20 किससे सुरक्षा देता है? गिरफ्तारी से, शोषण से, अपराध में दोष सिद्धि से या नजरबंदी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपराध में दोष सिद्धि से। तो दोस्तों ये था अनुच्छेद 1 से 20 तक को लेकर आपका रिवीजन। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही पार्ट यहाँ पर आपको और भी देखने को मिलेंगे। इसका सेकंड पार्ट आपको कब तक चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।